कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पार्टी की 80वीं वर्षगांठ पर अमेरिका को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनका देश परमाणु शक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलेगा। चीन रूस के नेताओं की मौजूदगी में किम ने पश्चिमी देशों के खिलाफ गठजोड़ का संकेत दिया, लेकिन साथ ही अमेरिका से बातचीत की संभावना भी जताई। इसके साथ ही किम जोंग उन ने अमेरिकी धमकियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी विकास को मजबूत करने की कसम खाई। इसी पर देखिए एक खास पेशकश, परमाणु ताकत से देंगे जवाब। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह का माथा ठनका। अमेरिका को किम ने फिर दिखाई आंख। धमकियों के जवाब में दिखाए घातक हथियार। अमेरिका को दी युद्ध की खुली धमकी। किम की परमाणु कसम, 2025 में फूटेगा एटम बम। किम की ट्रंप को सीधी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग में लगातार तीसरे साल अपने हथियारों की खेप का प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप ने नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। इस दरमियान किम जोंग उन ने अमेरिकी धमकियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी विकास को मजबूत करने की कसम खाई। किम ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर कई तरह के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया में रक्षा संपत्तियों का विस्तार करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका के रणनीतिक हमलों पर गौर कर रहा है। साथ ही निगरानी से जुड़ी तैनातियों और संभावित नए खतरों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। वर्कर्स पार्टी के 80 साल पूरा होने पर जश्न। परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी। वर्कर्स पार्टी की 80वीं वर्षगांठ पर भाषण देते हुए किम ने कहा कि वे उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे बेहतरीन समाजवादी देश बनाएंगे और परमाणु ताकत से किसी भी खतरे का जवाब देंगे। इस दौरान उन्होंने चीन और रूस जैसे देशों के नेताओं की मौजूदगी में पश्चिमी देशों के खिलाफ गठजोड़ मजबूत करने का संकेत भी दिया। दूसरी ओर उन्होंने अमेरिका से बातचीत की इच्छा भी जताई। देश को बनाएंगे समाजवादी स्वर्ग। अपने भाषण में किम जोंग ने कहा कि हमारे देश ने परमाणु हथियार और अर्थव्यवस्था दोनों के विकास की नीति अपनाई है ताकि अमेरिका के बढ़ते परमाणु खतरे का सामना किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने विरोधियों के राजनीतिक और सैन्य दबाव का साहसिक जवाब दे रहे हैं। मैं इस देश को समृद्ध और सुंदर बनाकर दुनिया का सबसे बेहतरीन समाजवादी स्वर्ग बनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश में हो रही हलचल को देखते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। चीन और रूस के प्रधानमंत्री हुए शामिल। किम की वर्कर्स पार्टी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख शामिल हुए। किम ने इनमें से कई नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर संबंध मजबूत करने की बात की। किम की प्रदर्शनी में दिखे खतरनाक हथियार। प्योंगयांग में लगी डिफेंस प्रदर्शनी में हवासोंग 18 और हवासोंग 19 आईसीबीएम से लेकर हाइपरसोनिक वॉरहेड से लैस हवासोंग 11 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और नई पीढ़ी के ड्रोन प्रदर्शित किए गए।
नए एयर डिफेंस का परीक्षण। इससे पहले अगस्त के अंतिम में उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बताया था कि किम जोंग उन की देखरेख में 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। बीते रविवार को प्रदर्शनी में किम ने चोए ह्योन नौसैनिक युद्धपोत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात की। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को दंडित करने के लिए हमेशा तैयार रहो। बता दें 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम की बातचीत बिना किसी समझौते के टूट गई थी, लेकिन अब किम ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका पूरी तरह से परमाणु नष्ट करने की शर्त छोड़ता है तो वे फिर से वार्ता के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो इटली में बुर्का बैन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार अब एक सख्त कानून लाने जा रही है जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया जा सकता है। यही नहीं, सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कराई जाने वाली शादियों और वर्जिनिटी टेस्ट जैसे अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ भी नया कानून बना रही है। सरकार का कहना है ये सब महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये महिलाओं को आज़ादी देने की पहल है या धार्मिक आज़ादी पर लगाम कसने की कोशिश। आज के इस शो में हम बताएंगे मेलोनी सरकार का असली मकसद क्या है, ये फैसले कितने सही हैं और कितना सियासी है। देखिए खास रिपोर्ट। लगाने की तैयारी में है। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की सत्तारूढ़ ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का और नकाब पर बैन लगाने के लिए एक बिल पेश किया। ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा है जिसका मकसद इस्लाम से जुड़े सांस्कृतिक अलगाववाद का मुकाबला करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी के सांसदों ने संसद में पेश किया गया ये बिल देश भर में सभी सार्वजनिक स्थानों धार्मिक संगठनों पर भी सख्ती दिखाएगा जिन्होंने इटली सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं किया है। ये कानून के लिए उन संगठनों की वित्तीय पारदर्शिता की जरूरतों को लागू करेगा, यानी उनको कहां से फंडिंग आ रही है इसकी सख्ती से जांच हो सकेगी। बिल में इटली की मस्जिदों की फंडिंग को भी नियंत्रण में करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कई आपराधिक प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे अब किसी का वर्जिनिटी टेस्ट करना अपराध होगा, उसके लिए सजा मिलेगी। साथ ही किसी का धर्म परिवर्तन करने
उनका कहना है कि इस तरह के परिधान जैसे बुर्का या नकाब न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं बल्कि और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।